रात भर में हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली भी सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र जो है आज के इंसान का है। पूरी रात सभी पाप करता है और सुबह होते ही महापुरुषों का चोला डाल सभी के सामने आ जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध के वृषभ राशि में गोचर के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है बुध ग्रह एक तटस्थ ग्रह है, इसलिए जब ये किसी क्रूर ग्रह के साथ में संपर्क में आते हैं तो अशुभ फल देते हैं और शुभ ग्रहों के संपर्क में आते हैं तो अच्छे परिणाम यानी कि शुभ परिणाम देते हैं। बुध के नकारात्मक प्रभावों से स्मरण शक्ति का क्षय होना, सिर दर्द होना, त्वचा की कोई ना कोई रोग उत्पन्न होना, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं, दूसरी ओर तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं और इसी के साथ बुध ग्रह को सुंदरता, सौम्यता ये भी प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। जहां तक बुध ग्रह के गोचर के विषय को समझना चाहिए। बुध उत्तर दिशा के स्वामी हैं और नपुंसक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं तो इनका पालन पोषण बृहस्पति ने किया है। उनमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ये बुध की विशेषता है। अब बात करते हैं बुध के साथ में युति और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों की और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की चाल वैसे भी देखा जाए तो अच्छा या बुरा करने के लिए हमें प्रेरित करती है। बुध के वृषभ राशि में प्रवेश करने से सूर्य के साथ में युति हो जाएगी और शनि के साथ दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम प्राप्त होगा, सबसे पहले इसी पर विश्लेषण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सामान्यतः जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति होती ही है। गोचर में भी सूर्य बुध शुक्र आसपास ही रहते हैं, लगभग 45 डिग्री का डिफरेंस। ये गोचर जो है शिक्षा में अच्छी जागृत आपको करता है, स्वभाव व्यवहारिकता से भर जाता है, कार्य व्यवसाय में यश मिलता है और ऐसे गोचर के कारण बुद्धि से पैसा कमाते हैं और शारीरिक मेहनत करते हैं। फिर बात होती है बुध की और शनि के दृष्टि संबंध की। अब बुध क्योंकि सौम्य ग्रह है और शनि एक क्रूर ग्रह है। बुध के शनि के साथ दृष्टि संबंध होने पर व्यक्ति नकारात्मक सोच विचार करने लगता है। किसी भी काम को करने से पहले बहुत बार सोचता है। चेहरे पर उदासी देखी जा सकती है। लेकिन इस समय में जमीन जायदाद के काम में शानदार सफलता प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स को पढ़ने में आलस उत्पन्न होता है और पढ़ाई के दौरान कोई ना कोई परेशानी अवश्य बार बार सामने आती है। पर यह स्थिति जो है यह आपको 6 जून तक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके पश्चात बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बुध ग्रह 23 मई 2025 की दोपहर को 12:59 यानी कि यह कहा जाए कि 1 बजे वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं पर 6 जून 2025 की सुबह 9:26 तक विराजमान रहेंगे, गतिशील रहेंगे। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी है और वृषभ राशि में प्रवेश करने पर पृथ्वी तत्व से ही संबंध बन जाएगा। तो अब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यही ग्रह आपके जीवन में बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सबसे पहले बात होती है मेष राशि की। तो आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सेकंड हाउस में आपके बुध विराजमान है। अब पराक्रमेश और रोगेश बुध का आपकी राशि से धन भाव में यानी कि सेकंड हाउस में प्रवेश होने जा रहा है। यह कहा जाए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन का यह योग बनाएगा। इस दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। सोच सकते हैं कि धन कैसे बढ़ाया जाए, अपनी संपत्ति को बेहतर तरीके से कैसे संभाला जाए, इसको कैसे उपयोग में लाया जाए। आनंद की वृद्धि भी होगी, धन आभूषण की प्राप्ति भी होगी। अपनी बोलने की स्टाइल, खास तौर पर जिसे हम वाक चातुर्यता कहते हैं, बोलचाल की भाषा, इससे अच्छी आमदनी आप कमा पाएंगे। स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन में आराम इस समय में आपको प्रदान होने वाला है। अच्छे ढंग से पसंद का खाना पीना अवेलेबल होगा और सगे संबंधियों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। पहले उधार दिया हुआ पैसा है
तो वो भी इस समय में आपको मिल सकता है, प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो। रोमांटिक लाइफ की बात करें तो हालात काफी बेहतर रहेंगे पहले के कंपैरिजन में। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और लंबे समय से कोई चली आ रही दूरियां हैं तो इस समय ये दूरियां भी मिट सकती हैं। उपाय के तौर पे किन्नर को उनकी जरूरत की वस्तुएं आप भेंट कर सकते हैं। हरे रंग के वस्त्र भी उन्हें भेंट कर सकते हैं। दूसरी राशि वृषभ। धनेश और पंचमेश बुध का आपकी राशि भाव में ही गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है, यानी कि फर्स्ट हाउस में। मन और बुद्धि में नया जोश, नई आशा, नई ऊर्जा, चमक आपको दिखाई देगी। काम में मन लगने लगेगा और इस समय आपकी सोच और समझ पहले से ज्यादा तेज होगी। अपनी बातों को बड़े साफ और प्रभावी तरीके से लोगों के सामने भी रख पाएंगे और इस समय अपनी वाणी के प्रभाव से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन एक परेशानी है, यहां पर दूसरों की निंदा करना, चुगलखोरी करना, पीठ पीछे बात करना, इसमें समय जाया मत कीजिएगा। गॉसिप्स में इन्वॉल्व मत होइएगा ऑफिस में, यह परेशानी का कारण बन सकता है। फिर आपकी मैरिड लाइफ है तो कुछ समय तक मधुरता बने रहने की यहां पे आशा फिर भी मैं जताऊंगा। माता के स्नेह और सुख में वृद्धि होने लगेगी। पुलिस कंप्लेंट्स है या बंधन का भय इस समय में बना रहेगा। छोटे मोटे झगड़े हैं, इनके कारण नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है और सगे संबंधियों से इस समय में धोखेबाजी मिल सकती है। यात्रा अगर करते हैं तो इस यात्रा में खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, जो आप सुख चाहते थे, जो आप सुविधाएं चाहते थे, उनकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जहां तक संभव हो इस समय काल में यात्रा खास तौर पे करने से आपको परहेज करना है और अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है तो सख्त तौर पे मना ही यहां पे मैं आपको करूंगा। उपाय के तौर पे नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए यह कहा जाए कि जो नेगेटिव टाइम पीरियड है उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो नुकसान है उसको कम से कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए उपाय किए जाते हैं। उपाय दो तरफ किए जाते हैं, एक बेहतर को बेहतरीन, शानदार को जबरदस्त बनाने के लिए, दूसरी ओर बद से बदतर स्थिति ना चली जाए उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो आपको बद से बदतर स्थिति ना बन जाए उसके लिए उपाय करना होगा, भगवान गणपति जी की पूजा करनी होगी और अभिषेक कर उन्हें दूर्वा आपको चढ़ाना होगा। तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। लग्नेश और सुखेश बुध का आपकी राशि से व्यय भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है 12th हाउस में। अब यह परिवर्तन खर्च बढ़ने की स्थिति पैदा करेगा। धन में, सुख में कमी आएगी, मन में संताप रहेगा, खाने पीने की वस्तुओं में इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। लड़ाई झगड़े के कारण सभी कार्यों में समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं और खासतौर पे शत्रुओं द्वारा अपमान भी झेलना पड़ सकता है। यह कहा जाए पराजित हो सकते हैं, तो इसके लिए शत्रुओं पर कोई भी कार्रवाई करने से परहेज करना है। अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हुई थी, उन पर सोच विचार कीजिए। अपने पुराने अनुभवों पर, या ये कहा जाए जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जहां पर मन मुताबिक आपके काम नहीं हुए हैं, वहां पर गहराई से चिंतन मनन कीजिए और जो गलत हुआ था उसको सही करने का प्रयास कीजिए। लंबे समय के लिए भावनात्मक जरूरतों के बारे में आप विचार कीजिए। अगर आपकी हेल्थ की बात कही जाए तो ये इस समय में साथ नहीं निभाने वाली है। कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी लगातार इस समय में आपको परेशान करती रहेगी। स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा में बाधा या तो फिर रिजल्ट्स से डिससैटिस्फैक्शन, ये यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। जो ग्रेजुएट हैं या तो फिर हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, एग्जाम्स देने वाले हैं, आपको और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में दीजिएगा। गलत फहमियां हैं, ये बातें छुपाने की आदत, ये खास तौर पे इससे आपको बचना होगा, वरना गलत फहमियां जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए कि सेलेक्टिव ट्रूथ जो आपने कहा है, ये परेशानी का कारण बन सकता है। आप सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा होशियार हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बात बताई है जितनी सामने वाले को पता होनी चाहिए थी। यही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। उपाय के तौर पे पशुओं को हर बुधवार हरा चारा खिलाइए। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो द्वादशेश और पराक्रमेश बुध आपके राशि से लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके रुके हुए कार्यों में अचानक अब तेजी आने वाली है, मेहनत रंग लाने वाली है, साथ ही भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है, जिससे कि फायदे की स्थिति आपके लिए अब उत्पन्न होगी। इस समय आपका ध्यान दोस्तों पर, ग्रुप एक्टिविटीज पर,
लंबे समय के लिए जो आपके गोल्स हैं उन पर ज्यादा रहने वाला है। यह कहा जाए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके लंबी रेस का घोड़ा बनना, कि जो एक बहुत बड़ी पिक्चर है उस पे फोकस करते हुए अपना काम करना, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। खुद को ऐसे लोगों के बीच में आप समय बिताना चाहेंगे जो आपकी सोच से मेल खाते हैं, सेम वेवलेंथ है, सेम थिंकिंग है, सेम इंटरेस्ट है। हालांकि जो नौकरी पेशा लोग हैं, काम का दबाव जो है वो इस समय में असहनीय हो सकता है। इस समय मन लगाकर काम करेंगे तो भविष्य में आपके मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, प्रमोशन हो, इन सभी में वृद्धि हो सकती है। संतान प्राप्ति की संभावना भी इस समय में बन रही है। शुभ कार्यों में प्रवृत्ति आपकी बढ़ने वाली है। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना होगा। जरूरतमंद स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपके आसपास में कई ऐसे बच्चे होंगे गरीब परिवार से हैं, बहुत मुश्किल से स्कूल की फीस पे कर पाते हैं या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं पर दूसरों के घर में काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर उनकी मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली या उनको सिखाने के तरीके से, तो अवश्य इस काम को आपको बढ़ाना चाहिए। या फिर अगर कुछ डोनेशन दे सकते हैं, यानी कि पढ़ाई की जो सामग्री है, किताबें अगर उनको दिला सकते हैं, स्टेशनरी का उनको सामान दिला सकते हैं, तो अवश्य ही ये करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो लाभेश और धनेश, बुध का आपकी राशि से कर्म भाव यानी कि 10th हाउस में प्रवेश होने जा रहा है। लंबे समय से चल रही उहापोह है, परेशानियां है, दबाव है, कुछ समय के लिए कम हो सकती हैं। किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। शत्रुओं की पराजय देखने का सुख भी आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में व्यवसाय में अगर टर्नओवर की बात होती है, सेल्स फिगर की बात होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट की बात होती है, तो उसमें सुधार देखने को मिलने वाला है। आर्थिक महामंदी में भी आप तेजी से स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे और नए नए ढंग, नई स्कीम्स अपना करके अपने काम को प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बनाए रखेंगे। अपने करियर को लेकर के ज्यादा साफ सोच और भविष्य के लिए सही यहां पे प्लानिंग बनाने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा है, प्रोफेशनल आपके रिलेशंस हैं, इन पे फोकस आपका बढ़ने वाला है। यह कहा जाए नेटवर्किंग है, सोशल गैदरिंग है, सोशल इवेंट्स है, इसमें आप ज़्यादा भाग लेते नजर आएंगे। बड़े अधिकारी हैं, सीनियर्स हैं, इनसे बातचीत भी अब ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और ख़ास तौर पे ज़मीन जायदाद से जुड़ी जो आपकी प्लानिंग है, ये कहा जाए कि नई कोई परचेज करना चाह रहे हैं, तो इस दिशा में आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। इस समय मानसिक है, शारीरिक सुख है, शानदार दाम्पत्य सुख, इन सभी की प्राप्ति होने वाली है। और आपके द्वारा जनहित के, समाज के हित के, जरूरतमंद के भरत पोषण के कार्य को आप अंजाम देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में उपाय के तौर पे हर रोज तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक अगर प्रज्वलित कर सकते हैं तो सबसे बेहतरीन रहेगा। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो लग्नेश और कर्मेश बुध का आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है, यानी कि 9th हाउस में। यह समय सौभाग्यशाली रहने के संकेत दे रहा है। विशेष करके अगर आप मीडिया से संबंध रखते हैं, सिनेमा से संबंध रखते हैं, इवेंट और एंटरटेनमेंट से संबंध रखते हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, लिटरेचर से संबंधित अगर आपका काम है, पोएट है, कला क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव मायनों में फायदेमंद रहने वाला है। इस समय अपने किसी क्रिएशन से, अपनी किसी प्रेजेंटेशन से, इस समय में आपके प्रोजेक्ट से विशेष प्रसिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। अलग अलग संस्कृतियों में विचारधाराएं या फिर आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानने में आपकी रुचि रहेगी। यह कहा जाए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, हिंदू हैं, तो हिंदू जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी हो या फिर रोमन आर्किटेक्चर हो या रोमन से संबंधित जो उनके गॉड्स हैं उनके बारे में हो, इजिप्शियन गॉड्स हो, या ये कहा जाए इस्लामिक जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, इसको पढ़ने की ओर इंटरेस्ट डेवलप होना, आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानना, इसमें आपकी रुचि बढ़ने वाली है। गहरी सोच और इसी के साथ में बातचीत में भी दिलचस्पी आपकी बढ़ने वाली है। हालांकि खर्च इस समय में आपके अत्यधिक बढ़ सकते हैं। फिजूल खर्च से आपको जितना हो सके बचने का प्रयास करना होगा। और खास तौर पे यात्रा करते हैं तो यात्राओं में असुविधा और लॉस भोगना पड़ सकता है।
उपाय के तौर पे बुधवार के दिन संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और अष्टविनायक कवच आप धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है तुला राशि की। तो भाग्येश और द्वादशेश बुध का आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। इस गोचर से धन का लाभ, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। संतान से मिलना संभव होगा। खासतौर पे अगर संतान दूर रहती है तो उनका घर पे लौटना या फिर आपका उनके पास जाना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जो परेशानियां थी, डिस्टर्बेंसेस थे, शारीरिक कष्ट था, इससे अब राहत मिलने वाली है। जो आपकी बोली है, वाणी है, विचार है, यहां पर धैर्य देखने का मौका मिलेगा। अपने बिजनेस से संबंधित, अपने काम से संबंधित इस समय में पेशेंस आप ज्यादा रखेंगे। यह कहा जाए कि हड़बड़ाहट जो है वो छोड़ करके एक स्टेबल इनकम की ओर फोकस ज्यादा करेंगे। कुछ समय बाद जीवन सामान्य बना रहेगा और ध्यान पैसे, खर्च, टैक्स या विरासत जैसी चीजों पर ज्यादा रहेगा। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ गहरी और गंभीर बातचीत भी कर सकेंगे। यह समय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, किसी भावनात्मक समस्या को हल करने के लिए अच्छा है। और यहां पे अगर आपकी कंपटीशन की बात कही जाए, विरोधियों की, शत्रुओं की बात कही जाए, तो इन पर भी आप कंट्रोल पाने में सफल हो पाएंगे। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में यहां पर आपको वृद्धि या ये कहा जाए प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। उपाय के तौर पे तुलसी के पौधे में रोज पानी देना और तुलसी पत्र का सेवन करना, यह अवश्य आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात होती है वृश्चिक राशि की। तो लाभेश और अष्टमेश बुध का आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। दांपत्य जीवन में कोई उथल पुथल थी, शांत होने का समय अब उत्पन्न हो चुका है, वो आ चुका है। अगर किसी तरीके के कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इसका समाधान भी अब निकल करके सामने आएगा। खासतौर पे इसका कारण क्या है कि बुध, क्योंकि वाणी का कारक भी है, बुद्धि का कारक भी है, इस वजह से बुध का यहां पे सकारात्मक प्रभाव सप्तम राशि में आपके लिए फायदेमंद बन जाएगा। लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है, इसमें कुछ अहम फैसले हों कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाया जाए, या ये कहा जाए कि रिलेशनशिप जो है, ये रिश्ते की बात घर परिवार के सामने लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जरूरत जो है ये खास तौर पे इस समय में उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान सोच समझ करके और संभल करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है। किसी और के प्रेशर में आकर के बात करने की गलती मत कीजिएगा। अपने बिजनेस पार्टनर हो या कोई करीबी दोस्त हो, इससे बातचीत करना बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगा। और सरकार की ओर से इस समय में कोई ना कोई डर है, कोई रिस्क है, या ये कहा जाए कोई लीगल एक्शन है जो कि आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। यात्रा के सुख से इस समय में वंचित रहना पड़ेगा। कई चिंताएं जो हैं वो मेंटली आपको स्ट्रेस में बनाए रखेंगी। अब ऐसे में इस नेगेटिव स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गणपति जी की पूजा करना, अभिषेक करना और उनको दूर्वा चढ़ाना, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक सिद्ध होगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो सप्तमेश और कर्मेश बुध का आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। रोग भाव यानी कि 6th हाउस। अब इस गोचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है। नॉलेज है, लिटरेचर की ओर, सुनने की ओर, या ये कहा जाए एजुकेशन ग्रहण करने की ओर आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, फोकस ज्यादा बढ़ेगा। शत्रु हैं उनको शांत कर देना, अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होना। राइटिंग का काम करते हैं, सॉन्ग राइटिंग, लिरिसिस्ट हैं अगर आप, तो इस माध्यम से, अपने काम के माध्यम से आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। इस समय में काफी ज्यादा अच्छे बैनर से आपको यहां पे रीच आउट किया जा सकता है। अपने शेड्यूल को और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज को, यह कहा जाए कि अपनी सेहत के प्रति जितना जागरूक हो सकते हैं वो होने का प्रयास करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। ऑफिस है या काम की जगह पर भी बातचीत ज्यादा प्रैक्टिकल करने का प्रयास कीजिएगा। जो गॉसिप करते हैं, बिना काम की बातें करते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिए। और जो लोग काम के हैं, यह कहा जाए कि जिनकी ऑफिस में इमेज काफी अच्छी है, उनके साथ में दोस्ती बनाए रखने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा। व्यवसायी जो हैं, आप भी इस समय में अपने कंपटीशन पर, यहां जो उनकी चुनौतियां हैं उनका सामना भी करेंगे और उस सामना करके सफलता भी हासिल करेंगे।
भाग्य का साथ भी इस समय में आपको मिल जाएगा और मेहनत का लाभ सबसे ज्यादा इस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पे एक साबुत कद्दू लेना है, अपने माथे पर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके जल में उसे विसर्जित कर देना है। इतना सा काम करके देखिएगा, आपको 6 जून तक की जो समय अवधि है इसमें लगातार बेहतरी देखने को मिल सकती है। फिर बात होगी मकर राशि की, तो भाग्येश और रोगेश बुध का आपकी राशि से पंचम भाव यानी कि संतान भाव, शिक्षा भाव जिसे हम कहते हैं, इस भाव में प्रवेश होने जा रहा है। रोमांटिक लाइफ इस समय में अच्छी रहेगी। इस दौरान मानसिक ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा और किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट की ओर, यह कहा जाए कि जो आपके शौकिया चीजें हैं, किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को सॉन्ग्स का शौक होता है, तो किसी को क्रिएशन करने का शौक होता है, तो ऐसी जो आपके शौक की पूर्ति है वो यहां पर ज्यादा देखने को मिलने वाली है, जो आपको खुशी दे, सेटिस्फैक्शन दे। स्टूडेंट्स हैं तो अपने कैरियर पर फोकस करने की आवश्यकता यहां पे आपके लिए ज्यादा रहेगी। जीवन बहुत शानदार हो सकता है, बस शानदार जीवन बनाने के लिए मेहनत जो है वो उस समय से पहले करना जरूरी है। रोमांटिक पार्टनर हो या बच्चों के साथ में बातचीत भी इस समय और ज्यादा ठोस और भावनात्मक रूप से जुड़ाव वाली हो सकती है, जिससे लंबे समय तक याद रखने वाले पल बन सकते हैं। यह कहा जाए कि कोई टर्निंग पॉइंट जो हमारी लाइफ में होता है, वैसा कोई डिस्कशन इस समय में अपने बच्चों के साथ में या अगर रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ में आप करते नजर आ सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं और उपाय के तौर पे बेहतरीन समय को और ज्यादा जबरदस्त शानदार बनाने के लिए छोटे बच्चों को हरे रंग की वस्तुएं आप भेंट कर सकते हैं। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो पंचमेश और अष्टमेश बुध का आपकी राशि से 4th हाउस सुख भाव में प्रवेश होने जा रहा है। आर्थिक लाभ इस समय में मिल सकता है, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी जरिए के कारण हो, या ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड गेन की प्राप्ति हो जाए, पर यहां पर आर्थिक लाभ तो मिलना निश्चित होगा। कमीशन ब्रोकरेज से अच्छी आमदनी के संकेत भी मिलेंगे। माता के प्रति आपका लगाव भी बढ़ेगा और विशेष करके जो जातक कामकाज के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं उन्हें घर की याद सता सकती है। होम सिकनेस इस समय में हावी हो सकती है। जमीन जायदाद में वृद्धि या कुछ सौदे करने का संकेत भी मिल रहा है। अच्छे लोग जो हैं, विद्वान जिन्हें हम कहते हैं, जो भले लोग हम जिन्हें कहते हैं, उच्च पदस्थ लोग जिन्हें हम कहते हैं, उनसे मित्रता बढ़ेगी। सेम टेबल पे बैठने का अवसर प्राप्त होना, उनके साथ में रिलेशन स्ट्रांग करने का यहाँ पे चांस होना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और घरेलू जीवन का सुख भी इस समय में पूर्णतः आपको मिलने वाला है। जो लोग रोमांस में है, रोमांटिक रिलेशनशिप में है, आप इस समय में रोमांटिक लाइफ में ही बिजी रहने वाले हैं। ये कहा जाए कि रोमांस इस समय में बिजी रखेगा। जब भी अपना समय मिलता है तो रोमांटिक पार्टनर के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में जब भी विचार विमर्श करने बैठेंगे तो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात, क्लोजनेस वाली बात अवश्य देखने को मिल सकती है। उपाय के तौर पे हर रोज बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, उस समय में इस मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है मीन राशि की, और चतुर्थेश और सप्तमेश बुध आपकी राशि में पराक्रम भाव में यानी कि 3rd हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब बुध का यह परिवर्तन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है, खट्टे मीठे जिसे हम कह सकते हैं। एक और जहां आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, वहीं दूसरी ओर सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास जो है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इजी सक्सेस है, सक्सेस मिलेगी, पर सक्सेस के लिए हाथ पैर पूरी तरीके से मारने पड़ेंगे। परिवारजनों में झगड़ा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहां पे फेस करनी पड़ेंगी। इस समय लोगों से बातचीत करते समय भी शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से कीजिएगा और खास तौर पे इस बात का ध्यान देना है क्या बात करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपना कोई रहस्य, अपनी कोई छुपी हुई बात है, अपना कोई सीक्रेट है, वो सामने रख दें। विशेष करके आपका वर्क एनवायरनमेंट जहां है, आपका ऑफिस है, वहां पर बातों में, गॉसिप में, फिजूल की जो काम है, इसमें भाग लेने से परहेज करना। यह कहा जाए कि यूनियन बाजी चल रही है ऑफिस के अंदर, सबने कह दिया कि आज के दिन सब छुट्टी करेंगे, बॉस ने एक को डांटा है, सब के सब उसका यहां पर वापस रिएक्शन बताएंगे। तो ऐसे में सबको काम करने दीजिए, पर आप उसका हिस्सा ना बनिएगा, वरना
परेशानी बाकियों को नहीं होगी, आपको होगी। इस समय में जमीन से जुड़ी होगी आपकी सोच। यह कहा जाए कि जो चाहते हैं हर चीज आपको प्राप्त हो रही है, पर प्रैक्टिकल पूरी तरीके से है और प्रैक्टिकल बातें ही करना पसंद करते हैं। ख्याली पुलाव बनाना, इधर उधर की बातें करना, इनसे परहेज करते हैं। ये इस समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बनने वाली है और बारीकी से ध्यान देने की जरूरत यहां पे अपने काम पर बनी रहेगी। आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, उन पर नजर जमाए रखिएगा और कहीं ना कहीं जैसे ही मौका मिलता है, लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार दीजिएगा, ताकि विरोधियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण आप पा सकें। अब उपाय के तौर पे हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना, इसका अगर आप बंदोबस्त कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। यह हुआ राशिफल मेष से लेकर के मीन का। पर अब हम बात करने जा रहे हैं बुध के विशेष उपाय की। सबसे पहला उपाय, जो कि मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, हर रोज गणपति जी की, विष्णु जी की पूजा उपासना करना। चाहे गणपति चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन जो यहां पे उपाय हो सकता है वो गणपति अथर्वशीष का पाठ या फिर पुरुष का पाठ करना हो सकता है। ओम गण गणपतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप मन ही मन करना जब भी समय मिलता है, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फाइनेंशियली इस समय को बेटर बनाने के लिए, कर्ज से राहत प्राप्त करने के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके उन्हें दूर्वा अवश्य चढ़ाइएगा। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, यह आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। और हर रोज शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन करना, यह भी आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा एक दान से संबंधित उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हर बुधवार को, क्योंकि बुध ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, हरे साबुत मूंग हो, मूंग की दाल हो, घी हो, हरा कपड़ा हो, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना विशेष रूप से यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब यहीं पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आश्लेषा नक्षत्र हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र हो, इन्हीं में अगर यह दान किया जाए तो और ज्यादा श्रेष्ठ है। और अंतिम उपाय, अष्ट विनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए, जिनकी जन्म कुंडली से संबंधित बाधाएं हैं, बुध से संबंधित, आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से जो आपकी जिज्ञासा है बुध के इस गोचर फल के संबंधित, उसको मैंने यहां शांत किया होगा। जो भी आपके सवाल हैं उनका यहां पे आपको उत्तर प्राप्त हुआ होगा। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।